श्री परमात्मने नमः। जगाई मदाई की क्रूरता, नित्यानंद की प्रार्थना। आगे एक दिन ये मदिरा के मद में उन्मत्त हुए पागलों की भांति प्रलाप सा करते हुए लाल लाल आंखें किए जा रहे थे। रास्ते में नित्यानंद जी और हरिदास जी ने इन्हें देखा। इनकी ऐसी सोचनीय और विचित्र दशा देखकर नवद्वीप में नए ही आए हुए नित्यानंद जी लोगों से पूछने लगे, क्यों जी, ये लोग कौन हैं और इस प्रकार पागलों की तरह क्यों बकते जा रहे हैं? वेशभूषा से तो ये कोई सभ्य पुरुष से जान पड़ते हैं। लोगों ने कुछ सूखी हंसी हंसते हुए उत्तर दिया, मालूम पड़ता है अभी आपको इनसे पाला नहीं पड़ा है, तभी ऐसी बातें पूछ रहे हैं। ये यहाँ के साक्षात यमराज हैं। पापियों को भी संभवतया यमराज से इतना डर ना लगता होगा जितना कि नवद्वीप के नर नारियों को इन नराधमों से लगता है। इन्होंने जन्म तो ब्राह्मण के घर में लिया है, किंतु वे काम चांडालों से भी बढ़कर करते हैं। देखना, आप कभी इनके सामने होकर नहीं निकलना। इन्हें साधुओं से बड़ी चिढ़ है। यदि इन्होंने आप लोगों को देख भी लिया तो खैर नहीं है। परदेसी समझकर हमने यह बात आपको समझा दी है। लोगों के मुख से ऐसी बात सुनकर नित्यानंद जी को इनके ऊपर दया आई। वे सोचने लगे, जो लोग नाम में श्रद्धा रखते हैं और सदा सत्कर्मों को करने की चेष्टा करते रहते हैं, यदि ऐसे लोग हमारे कहने से भगवान नाम का कीर्तन करते हैं, इसमें तो हमारे प्रभु की विशेष बड़ाई नहीं है। प्रशंसा की बात तो यह है कि ऐसे पापी भी पाप छोड़कर भगवान नाम का आश्रय ग्रहण करके प्रभु की शरण में आ जाएं। भगवान नाम का असली महत्व तो तभी प्रकट होगा। ऐसे लोग ही सबसे अधिक कृपा के पात्र हैं। ऐसे ही लोगों के लिए तो भगवान उपदेश की परम आवश्यकता है। किसी प्रकार इन लोगों का उद्धार होना चाहिए। इस प्रकार नित्यानंद जी मन ही मन विचार करने लगे। जिस प्राणी के लिए महात्माओं के हृदय में शुभ कामना उत्पन्न हो जाए, महात्मा जिसके भले के लिए विचारने लगे, समझना चाहिए उसका तो कल्याण हो चुका, फिर उसके उद्धार में देरी नहीं हो सकती। महात्माओं की यथार्थ इच्छा अथवा सत्संकल्प होते ही पापी से पापी प्राणी भी परम पावन और पुण्यवान बन सकता है। जब निताई के हृदय में इन दोनों भाइयों के उद्धार के निमित्त चिंता होने लगी, तभी समझना चाहिए इनके पापों के क्षय होने का समय अत्यंत ही समीप आ पहुंचा। मानो अब इनका सौभाग्य सूर्य कुछ ही काल में उदय होने वाला हो। नित्यानंद जी ने अपने मनोगत विचार हरिदास जी पर प्रकट किए। हरिदास जी ने कहा, आप तो बिना सोचे ही बर्रों के छत्ते में हाथ डालना चाहते हैं। अभी सुना नहीं लोगों ने क्या कहा था? नित्यानंद जी ने कुछ गंभीरता के साथ कहा, सुनो तो सब कुछ, किंतु इतने से ही हम डर जाना तो ना चाहिए। हमें तो भगवान नाम का प्रचार करना है। हरिदास जी ने कहा, मैं यह कब कहता हूँ कि भगवान नाम का प्रचार बंद कर दीजिए। चलिए जैसे जैसे कर रहे हैं दूसरी ओर चलकर नाम का प्रचार करें। इन सोते हुए सिंहों को जगाने से क्या लाभ? नित्यानंद जी ने कहा, आपकी बात तो ठीक है, किंतु प्रभु की तो आज्ञा है कि भगवान नाम वितरण में पात्र का ध्यान मत रखना, सभी को समान भाव से उपदेश करना। पापी हो या पुण्य आत्मा, भगवान नाम ग्रहण करने के तो सभी अधिकारी हैं, इसलिए इन्हें भगवान नाम का उपदेश क्यों न किया जाए। हरिदास जी ने कुछ नम्रता के स्वर में कहा, यह तो ठीक है, आपके सामने जो भी पड़े उसे ही भगवान नाम का उपदेश करो, किंतु इन्हीं को विशेष रूप से उपदेश करके इनके पास चलना ठीक नहीं। इन्हीं के पास हठपूर्वक क्यों चला जाए? भगवान नाम का उपदेश करने के लिए और भी बहुत से मनुष्य पड़े हैं, उन्हें चलकर उपदेश कीजिए। नित्यानंद जी ने कुछ दृढ़ता के साथ कहा, देखिए, जो अधिक बीमार होता है, जिसे अन्य रोगियों की अपेक्षा औषधि की अधिक आवश्यकता होती है, बुद्धिमान वैद्य सबसे पहले उसी रोगी की चिकित्सा करता है और उसे औषधि देकर तब दूसरे रोगी की नाड़ी देखता है। अन्य लोगों की अपेक्षा भगवान नाम की इन्हीं लोगों को अधिक आवश्यकता है।
इनके इतने क्रूर कर्मों का भगवान नाम से ही प्रायश्चित हो सकता है। इनकी निष्कृति का दूसरा कोई मार्ग है ही नहीं। क्यों, ठीक है ना? आप मेरी बात से सहमत हैं ना? हरिदास जी ने कहा, जैसी आपकी इच्छा। यदि आप इन्हें ही सबसे अधिक भगवान नाम का अधिकारी समझते हैं तो इसमें कोई आपत्ति नहीं। मैं भी आपके साथ चलने को तैयार हूँ। यह कहकर हरिदास जी हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे इस महामंत्र का अपने सुमधुर कंठ से गान करते हुए जगाई मदाई के डेरे की ओर चले। इन दोनों को बादशाह की ओर से थोड़ी सी फौज भी मिली हुई थी। उसे ये सदा साथ रखते थे। ये दोनों सन्यासी निर्भीक होकर भगवान नाम का गान करते हुए इनके निवास स्थान के समीप पहुँचे। दैव योग से ये दोनों भाई सामने ही सुरा के मध्य में चूर हुए पलंगों पर बैठे थे। इन दोनों को अपने सामने गायन करते देखकर इनकी ओर लाल लाल आंखों से देखते हुए वे लोग बोले, तुम लोग कौन हो और क्या चाहते हो? नित्यानंद जी ने बड़े मधुर स्वर में कहा, कृष्ण कहो कृष्ण भजो, लेहु कृष्ण नाम, कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण धन प्राण। इसके अनंतर वे कहने लगे, हम भिक्षुक हैं, आपसे भिक्षा मांगने आए हैं। आप अपने मुख से श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, भगवान के इस मधुर नामों का उच्चारण करें, यही हम लोगों की भिक्षा है। इतना सुनते ही ये दोनों भाई मारे क्रोध के लाल हो गए और जल्दी से उठकर इनकी ओर झपटे। झपटते हुए इन्होंने कहा, कोई है नहीं, इन दोनों बदमाशों को पकड़ तो लो। बस इतना सुनना था कि नित्यानंद जी ने वहाँ से दौड़ लगाई। हरिदास जी भी हाँफते हुए उनके पीछे दौड़ने लगे, किंतु शरीर से स्थूल और अधिक अवस्था होने के कारण वे दुबले पतले चंचल युवक निताई के साथ कैसे दौड़ सकते थे। नित्यानंद जी ने उनकी बाह को कसकर पकड़ लिया और उन्हें घसीटते हुए दौड़ने लगे। हरिदास जी किडरते हुए नित्यानंद जी के साथ जा रहे थे। जगाई मदाई के नौकर कुछ दूर तो इन्हें पकड़ने के लिए दौड़े, फिर वे ये सोचकर लौट गए कि ये तो नशे में ऐसे भगते ही रहते हैं, हम इन साधुओं को पकड़ कर क्या पावेंगे। उन्होंने इन दोनों का बहुत दूर तक पीछा नहीं किया। हरिदास जी हाँफ रहे थे, वे बार बार पीछे देखते जाते थे। अंत में वे बहुत ही अधिक थक गए। झुंझला कर नित्यानंद जी से बोले, अजी अब तो छोड़ दो, दम तो निकला जाता है, क्या प्राण लेकर ही छोड़ोगे? आपने तो मेरी कलाई इतनी कसकर पकड़ ली है कि दर्द के मारे मरा जाता हूँ। अब तो कोई पीछे भी नहीं आ रहा है। नित्यानंद जी ने भागते भागते थोड़ी सी हिम्मत और करो, बस इस अगले तालाब तक की ही तो बात है। हरिदास जी ने कुछ क्षोभ के साथ कहा, भाड़ में गया आपका तालाब, यहाँ तो प्राणों पर बीत रही है, आपको तालाब सूझ रहा है, छोड़ो मेरा हाथ। यह कहकर बूढ़े हरिदास जी ने जोर से एक झटका दिया, किंतु भला निताई से वे बाँह कैसे छुड़ा सकते थे। तब तो नित्यानंद जी हंसकर खड़े हो गए। हरिदास जी बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े। जोरों से सांस लेते हुए कहने लगे, रहने भी दीजिए, आप तो सदा चंचलता ही करते रहते हैं। मैंने पहले ही मना किया था, आप माने ही नहीं। एक तो जिद करके वहाँ गए और दूसरे मुझे खींच कर अधमरा कर दिया। हंसते हुए नित्यानंद जी ने कहा, आपकी ही सम्मति से तो हम गए थे, यदि आप सम्मति ना देते तो हम क्यों जाते? आप ही तो हम दोनों में बुजुर्ग हैं। हरिदास जी ने कुछ रोष में आकर कहा, बुजुर्ग हैं पत्थर, मेरी सम्मति से गए थे तो वहाँ से भाग क्यों आए? तब मेरी सम्मति क्यों नहीं ली? जोरों से हंसते हुए नित्यानंद जी ने कहा, यदि उस समय आपकी सम्मति की प्रतीक्षा करता तो सब मामला साफ ही हो जाता। इस प्रकार आपस में एक दूसरे को प्रेम के साथ ताने देते हुए ये दोनों प्रभु के निकट पहुँचे। उस समय प्रभु भक्तों के साथ बैठे श्री कृष्ण कथा कह रहे थे। इन दोनों प्रचारक
तपस्वियों को देखकर वे प्रसन्नता प्रकट करते हुए कहने लगे, लो भाई, युगल जोड़ी आ गई। प्रचार मंडल के मुखिया आ गए। अब आप लोग इनके मुख से नगर प्रचार का वृत्तांत सुनिए। प्रभु के ऐसा कहने पर हरिदास जी ने कहा, प्रभु, श्रीपाद नित्यानंद जी बड़ी चंचलता करते हैं, इन्हें आप समझा दीजिए कि थोड़ी कम चंचलता किया करें। प्रभु ने पूछा, क्यों क्यों, बात क्या है, क्या हुआ, आज कोई नई चंचलता कर डाली क्या? हाँ, आज आप लोग दोनों ही बहुत थके हुए से मालूम पड़ते हैं, सब सुनाइए। प्रभु के पूछने पर हरिदास जी ने सब वृत्तांत सुनाते हुए कहा, लोगों ने बार बार उन दोनों भाइयों के पास जाने से मना किया था, किंतु ये माने ही नहीं। जब उन्होंने डांट लगाई तब वहाँ से बालकों की भांति भाग छूटे। लोग कह रहे थे, अब कीर्तन वालों की खैर नहीं, ये राक्षस भाई सभी कीर्तन वालों को बंधवा मंगावेंगे। लोग परस्पर में ऐसी बातें कर रहे थे। हरिदास जी की बात सुनकर हंसते हुए प्रभु ने नित्यानंद जी से कहा, श्रीपाद, उन लोगों के समीप जाने की आपको क्या आवश्यकता थी? थोड़ी कम चंचलता किया कीजिए, ऐसी चांचल्य किस काम का? कुछ बनावटी प्रेम को प्रदर्शित करते हुए नित्यानंद जी ने कहा, इस प्रकार मुझसे आपका यह काम नहीं होने का। आप तो घर में बैठे रहते हैं, आपको नगर प्रचार की कठिनाइयों का क्या पता। एक बार तो कहते हैं सभी को नाम का प्रचार करो, ब्राह्मण से चांडाल पर्यंत और पापी से लेकर पुण्यात्मा तक सभी भगवान नाम के अधिकारी हैं, और अब कहते हैं उनके पास क्यों गए? सबसे बड़े अधिकारी तो वही हैं। हम तो जन्म से ही घर बार छोड़कर टुकड़े मांगते फिरते हैं, हमारा उद्धार करने में आपकी कौन सी बड़ाई है? आपका पतित पावन नाम तो तभी सार्थक हो सकता है जब ऐसे ऐसे भयंकर क्रूर कर्म करने वाले पापियों का उद्धार करें। अब यूं घर में बैठे रहने से काम न चलेगा। ऐसे घोर पापियों को जब तक हरि नाम की शरण में लाकर भक्त ना बनावेंगे तब तक लोग हरि नाम का महत्व ही कैसे समझ सकेंगे। कुछ हंसते हुए प्रभु भक्तों से कहने लगे, श्रीपाद को जिनके उद्धार की इतनी भारी चिंता है, वे महाभागवत पुरुष कौन हैं? पास ही में बैठे हुए श्रीवास और गंगादास भक्तों ने कहा, प्रभु, वे महाभागवत नहीं हैं, वे तो ब्राह्मण कुल कंटक, अत्यंत क्रूर प्रकृति के राक्षस हैं। संपूर्ण नगर में उनका आतंक छाया हुआ है। यह कहकर उन लोगों ने जगाई मदाई की बहुत सी क्रूरताओं का वर्णन किया। प्रभु ने हंसते हुए कहा, अब वे कितने दिनों तक क्रूरता कर सकते हैं? श्रीपाद के जिन्हें दर्शन हो चुके और इनके मन में जिनके उद्धार का विचार आ चुका, वे क्या फिर पापी ही बने रह सकते हैं? श्रीपाद जिसे चाहें उसे भक्त बना सकते हैं, फिर चाहे वह कितना भी बड़ा पापी क्यों न हो। इस प्रकार निताई ने संकेत से ही प्रभु के समीप जगाई मदाई के उद्धार की प्रार्थना कर दी और प्रभु ने भी संकेत द्वारा ही उन्हें उन दोनों भाइयों के उद्धार का आश्वासन दिला दिया। सचमुच महात्माओं के हृदयों में दूसरों के प्रति स्वाभाविक ही दया उत्पन्न हो जाती है। उनके समीप आकर कोई दया की प्रार्थना करे तभी वे दया करें, यह बात नहीं है, किंतु उनका स्वभाव ही ऐसा होता है कि बिना कहे ही वे दीन दुखियों पर दया करते रहते हैं। बिना दया किए वे रह नहीं सकते। जैसे कि नीतिकारों ने कहा है कि रात्रि के दुख से सिकुड़े हुए कमल मरीचिमाली भगवान भुवन भास्कर के समीप अपना दुखड़ा रोने के लिए नहीं जाते। बिना कहे ही कमल बंधु भगवान दिवाकर उनके दुखों को दूर करके उन्हें विकसित कर देते हैं। कुमुदनी की लज्जा से अवगुंठित कलिका को कलानाथ भगवान शशधर स्वयं ही प्रस्फुटित कर देते हैं। बिना याचना के ही जल से भरे हुए मेघ अपने संपूर्ण जल को बरसाकर प्राणियों के दुखों को दूर करते हैं। इसी प्रकार महान संतगण भी स्वयं ही दूसरों के उपकार के निमित्त सदा कुछ न कुछ उद्योग करते ही रहते हैं। परोपकार करना उनका स्वभाव ही बन जाता है।
जैसे सभी प्राणी जान में अनजान में श्वास लेते ही रहते हैं, उसी प्रकार संत महात्मा जो जो भी चेष्टा करते हैं वे सभी लोक कल्याणकारी ही होती है। ओम शांति शांति शांति।